हेलो बेटा जी, तो आज हम करेंगे द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। कंट्रोवर्शियल इसलिए है बेटा जी क्योंकि कुछ टीचर्स को एक ट्रायंगल से कर रहे हैं, कुछ टीचर्स को दो ट्रायंगल से कर रहे हैं। लेट्स सी द करेक्ट मेथड बेटा जी। अगर हमें ये गिवन है और यही प्रूव करना है तो ना एक ट्रायंगल बनाइए ना दो ट्रायंगल बनाइए, सीधे सीधे लिख दीजिए sin b इज इक्वल्स टू sin q। और हमें मालूम है क्योंकि हम इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं हम लोगों ने, sin थीटा इज इक्वल्स टू अगर sin 45 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। बताओ बेटा क्या होती है वैल्यू ऑफ थीटा की। आप डायरेक्टली लिखते हो थीटा इज इक्वल्स टू 45, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिख दिया। तो यहां पर क्यों नहीं लिख सकते? लिख दो बस ऐसे ही, ना कोई ट्रायंगल बनाना ना कुछ करना। नहीं बेटा जी, फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन हमें समझाती है कि ये एक ट्रायंगल से नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वरना एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको लिख दीजिए। क्लियर है बेटा? sin थीटा तो आपको मालूम है, sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके बेटा जी, तो यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं इन ट्रायंगल एसीबी, sin b में सामने वाला हो गया उसका परपेंडिकुलर तो एसी हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बेटा? एबी हो गया। इन द सिमिलर मैनर ट्रायंगल आर जो है वो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? पी क्यू हो गया। इक्वेशन 1 आप स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा बेटा जी sin स्क्वायर बी sin स्क्वायर क्यू। ओके बेटा जी, sin स्क्वायर बी को लिख सकते हैं बेटा जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर क्यू। कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर क्यू को लिख सकते हैं आप कॉस बी कॉस क्यू, ठीक है। मैंने पावर सेम द बेसिस आर कंपेयर्ड। इतना क्लियर है बेटा जी? अब कॉस क्या होता है बेटा जी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा जी बेस हो गया बीसी और हाइपोटेन्यूज हो गया एबी, इसमें हो गया बेस हो गया आर क्यू और ये हो गया पी क्यू। इतना क्लियर है बेटा जी? तो बेटा ये हो गया बीसी अपॉन एबी और ये हो गया बेटा जी आर क्यू और ये हो गया पी क्यू। इतना क्लियर है बेटा जी? अब बेटा जी इक्वेशन 1 से हमने ये निकाला था रिलेशन और cos b और cos q से हमने ये रिलेशन निकाल लिया, ठीक है बेटा जी? बस आपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बस रेशियोज को, ठीक है। देखिए क्या करना है, ab को आप इधर ले जाइए और r q को यहाँ ले आइए। तो यहाँ हो गया बेटा जी bc अपॉन r q और ab और p q। इसको क्या कहते हैं बेटा जी? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑल्टरनेंडो। इसको दलिया इसको दलिया, इसको ऑल्टरनेंडो कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम वही करेंगे, ab को यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पर pq pr को ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा ac अपॉन pr और ab अपॉन pq, ठीक है बेटा जी। अब जरा इनको देखिए बेटा जी, तो आपको बेटा ये वाली चीज दोनों में सेम दिख रही होगी, दिख रही है बेटा? इसका मतलब क्या हुआ, हम इन तीनों रेशो को इक्वल में लिख सकते हैं। ओके बेटा जी, तो हम लिखते हैं बेटा जी, स्टार्ट करते लिखिए। हमने लिखा BC अपॉन RQ इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। बेटा समझ, वैसे इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, हमारा सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगी। कैसे अरेंज करेंगे? CB इज इक्वल्स टू BA। क्यों? हमने बताया था लिंक सेम होना चाहिए, यहाँ पर जो पीछे का लेटर है उसके आगे का लेटर होना चाहिए, सिमिलरिटी आराम से लिख लोगे। आगे बढ़े, यहाँ A है तो यहाँ पर भी A से ही शुरुआत होगी, AC। अब नीचे की तरफ आ जाओ बेटा, इन दोनों में कॉमन लेटर कौन सा है? Q। तो इसके पीछे और इसका आगे वाला लेटर Q आना चाहिए। अब इसका P है तो यहाँ पर भी क्या है? PR। तो ये हो गया साइक्लिक ऑर्डर में हमने साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख लिया। देयरफॉर ट्रायंगल CBA, बस पहले तीन लेटर उठा लीजिए, CBA इज प्रोपोर्शनल टू RQP। कौन से क्राइटेरियन से है बेटा? तीनों साइड का रेशियो है, इसलिए बाय साइड साइड और साइड से। अब बताइए बेटा जी, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एंगल बराबर होते हैं कि नहीं होते? हाँ होते हैं, इसलिए एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। और बेटा यही हमें प्रूव करना था।